स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज, या फिर ये थोड़ा सा मार्केट का जो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है ये और कितने देर के लिए चल सकता है, और क्या दिस इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग टू द मार्केट, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। सो पहला रीजन मार्केट गिरने का सबसे पहला रीजन है वो है क्वार्टर 2 के जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो अर्निंग्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ना कोई इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, ना कोई इंप्रेसिव नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है। और उसके ऊपर सबसे ज्यादा मतलब आई अंडरस्टैंड कि जब रेवेन्यू ग्रोथ ही अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं रहती है। बट रेवेन्यू ग्रोथ को भी रेवेन्यू ग्रोथ से भी कम ग्रोथ अगर हम प्रॉफिट में देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट में देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मार्जिन्स भी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, एंड ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। इट इज नॉट लिंक टू एनी स्पेसिफिक सेक्टर या वो। सो आई थिंक लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, डिफरेंट सेक्टर्स हो, तो हर जगह पे ये डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आ रहे। ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं है, बट ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशंस हम देख रहे थे, डबल डिजिट ग्रोथ फॉर सम ईयर्स या फिर कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 10-12 क्वार्टर से हम डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे थे, वो इंप्रेसिव ग्रोथ यहां पे थोड़ी सी लैकिंग लग रही है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट्स यहां पे करेक्ट हो रहे हैं, या फिर वैल्यूएशंस जो है वो रैशनलाइज हो रहे। लार्ज कैप इंडेक्स की बात करते हैं, वो इंडेक्स 6-7% से डाउन है फ्रॉम द पीक ऑल टाइम हाई। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डाउन है, मिड कैप इंडेक्स भी डाउन है। आज तो स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस आर डाउन बाय 2.5 to 3%। तो ये आई थिंक व्हेन द वैल्यूएशंस आर क्रेजी, 40-50-60 के पी रेशियोज पे जब स्टॉक्स ट्रेड होते हैं और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ डिसअपॉइंट करती है, तो वहां लॉन्ग टर्म एवरेजेस की तरफ वैल्यूएशंस फिर से एक बार अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये जो जब भी हम बहुत सारे लोगों को लगता था कि स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन है, रिटर्न्स कितने बढ़िया है, फिर भी ये लोग क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप के एलोकेशंस को। सो दैट वाज द रीजन। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि हाँ हमें पता ही था एग्जैक्टली यही होने वाला था, बट वैल्यूएशंस वर लिटिल क्रेजी, एंड दैट्स व्हाई एलोकेशंस भी अगर लेने थे तो स्टैगर्ड वे में वो एलोकेशंस लेने चाहिए थे। यही वो हम चीज बार बार हम रिपीट कर रहे थे। बहुत सारे लोग बोर भी हो रहे थे, बट आई थिंक नाउ जिन्होंने वो फॉलो किया, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग का अप्रोच फॉलो किया, आई थिंक दे मस्ट बी हैप्पी कि करेक्शन हो रहे हैं, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। दो सम विल बी डिसअपॉइंटेड कि यार थोड़ा बहुत पैसा तो पहले ही चला गया, शायद सारी चीजें बॉटम पे अगर हम कर देते तो कितना अच्छा होता। बट ऐसा हमेशा हो नहीं सकता है, या ऐसा हमेशा, या ऐसा कभी होता ही नहीं है। दैट इज द कंक्लूजन वी नीड टू टेक आउट ऑफ दिस। अब दूसरा जो रीजन है कि स्टॉक मार्केट गिरने का, तो आई थिंक बहुत सारे जो प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं रिगार्डिंग द रेट कट्स फ्रॉम यूएस फेडरल रिजर्व, तो आई थिंक वहां पे थोड़े मॉडरेशन सामने आ रहे हैं। वी हैव सीन दैट यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो भी 4.2% तक ऊपर जा चुकी है। कहां ये यील्ड ऑलमोस्ट 3.8% तक नीचे आ चुकी थी, अब ये 4.2% पे तक जा चुकी है। इट मींस द प्रेडिक्शंस आर कमिंग आउट दैट कि 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स जो और एक्सपेक्टेड थे शायद वैसे नहीं होंगे, और आगे की रेट कट शायद 25 बेसिस पॉइंट्स के ही हो सकते हैं। ट्रेंड सेट हो चुका है, नो डाउट कि वी आर इन डाउनवर्ड साइकिल, रेट कट्स की साइकिल शुरू हो चुकी है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, एंड आई थिंक इंडिया विल आल्सो फॉलो। बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। इंडिया में स्पेसिफिकली आई स्ट्रांगली फील लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज FY 25, यानी कि जैन से लेके मार्च तक का जो क्वार्टर होगा उसमें शायद एक आध रेट कट हम देख सकते हैं। बट वो भी मिस्टर जो हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, तो उन्होंने बोला है कि कोई टाइम स्लॉट देना इज नॉट अ राइट थिंग, ये टाइम में हम शुरू करेंगे। आई थिंक वी आर वॉचिंग दिस स्पेस क्वाइट केयरफुली, और उसके बाद ही हम ये सारी चीजें देखेंगे। मॉनसून अच्छा था तो उसका इम्पैक्ट जो फूड इन्फ्लेशन पे होना चाहिए, होपफुली वी विल स्टार्ट सीइंग दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस क्वार्टर, या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट सीइंग दैट। आरबीआई की तरफ से जो प्रोजेक्शंस आए हैं जीडीपी के, आई थिंक वो नंबर्स भी इन लाइन ही है जो पहले के उनके प्रेडिक्शन से, उसके 7.2% का FY 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ उन्होंने बोला है। तो आई थिंक ये फेस्टिव सीजन भी बार थोड़ा सा लेट हुआ है, तो वो Q3 शुड बी अ गुड क्वार्टर। तो उसके बाद आई थिंक थिंग्स शुड स्टार्ट गेटिंग बेटर। बट वैल्यूएशंस फिर से क्रेजी होना इज गोइंग टू बी इज नॉट गोइंग टू हैपन ऐसा लगता है। सो रैशनैलिटी इज कमिंग बैक।
सो मॉडरेशन इन अर्निंग्स जो है दैट विल ब्रिंग डाउन द वैल्यूएशंस. सो आई डोंट नो कि प्राइस करेक्शन और कितना ज्यादा हो सकता है, बट टाइम करेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी. with some price correction and time correction, I think that then the मतलब अगर 8-10% का ओवरऑल प्राइस करेक्शन हम देखते हैं और साल भर के लिए अगर रिटर्न्स नहीं आते हैं, तो अपॉर्चुनिटी लॉस प्लस प्राइस करेक्शन विल मेक द करेक्शन टू द ट्यून ऑफ 15 to 18%. सो आई थिंक दैट विल ब्रिंग डाउन द वैल्यूएशन, स्पेसिफिकली जहां हम 30-40% का प्रीमियम देख रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में, वहां पे 18-20% का प्राइस प्लस टाइम करेक्शन मिलके अगर करेक्शन होता है, तो then things will start looking much better after some time. So that is a possibility, and that's why staggered way of investing ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जो लोगों के पोर्टफोलियोज बहुत बड़े हो चुके हैं उनके लिए 5-6% का फॉल कुड बी लिटिल, मतलब वो उनको नर्वस बना रहा होगा. सो ऐसे समय पे प्रॉपर हैंड होल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. बिहेवियर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. सो आई होप दैट कि आपके एडवाइजर्स इस समय पे आपके सही टच में रहेंगे एंड दे विल आस्क यू टू फॉलो योर फाइनेंशियल प्लान. फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके पोर्टफोलियोज होने चाहिए, रादर देन कि ट्रेलिंग ईयर के रिटर्न्स बहुत बढ़िया दिख रहे थे उस हिसाब से आप आपके पोर्टफोलियोज मतलब एग्रेसिव बनाते जाते हो. सो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन. The another reason for market correction is continuous FI selling. We have seen that the number is growing. 80,000 crore plus का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सेलिंग नंबर इन रिसेंट पास्ट हमने देखा है. सो जो ये साल में नेट इनफ्लोज हम देख रहे थे पॉजिटिव में, काफी बड़ा नंबर हो चुका था वो, वहां पे थोड़ा सा वो नंबर निगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्लेइंग आउट ऑन द इंडियन मार्केट्स. बट बिलीव मी, आई थिंक द वे स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से अभी भी है, कंटिन्यू है, तो दे विल स्टार्ट बाइंग एट द राइट टाइम. सो ऐसे कोई बहुत बड़ा क्रैश, बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन मार्केट में होगा ऐसा नहीं लगता है. मेरे एक दोस्त ने आज एक मैसेज भेजा था कि भाई यूएस में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, ऐसे प्रेडिक्शंस, ऐसे बार बार यूट्यूब वीडियोस मुझे आ रहे हैं. यूट्यूब का एल्गोरिथम वैसा होता है, एक दो बार आपने वैसा वीडियो देख लिया, उसी तरीके के वीडियो सजेस्ट होते हैं. तो मैंने उसको वही बोला, इफ एवरीबडी इज प्रेडिक्टिंग दैट कि ह्यूज क्रैश इज गोइंग टू हैपन इन यूएस, देन इट विल नॉट हैपन फॉर श्योर. दैट्स व्हाट दी history is suggesting to us. So don't worry, just keep on following your financial plan. You should not be worried about the corrections because corrections, crashes हमने बहुत बार देख लिया है. 2008 में भी 60% लार्ज कैप्स गिरे थे. 2010 में वापस वो उसी लेवल पे आ चुके थे. 2011, 12, 13 में भी एक बहुत बड़ा स्लगिशनेस हमने मार्केट में देखा था. बट उसके बाद हमने एंड ऑफ 2013 टिल February 2015 हमने फिनोमिनल रैली मार्केट्स में देखी. 2015 से लेकर 2020 तक हमने कंसोलिडेशन देखा. 2020 में हमने 100 साल में एक बार होने वाला क्रैश भी देखा. और उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं 25,000 नियर निफ्टी की. सो याद रखिएगा कि ये साइकिल्स आएंगे, क्रैशेस होंगे, करेक्शंस होंगे. व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू नीड टू फॉलो योर फाइनेंशियल प्लान. आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आपका इक्विटी एलोकेशन, एसेट एलोकेशन डिसाइड होना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द रीसेंट पास्ट ऑफ कि कैसे रिटर्न्स है उस हिसाब से मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता हूं. आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट थिंग. सो डोंट वरी, थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग. जस्ट फॉलो योर फाइनेंशियल प्लान एंड कीप इन्वेस्टिंग. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर एसटीपी इन्वेस्टर्स के लिए, फॉल्स आर एक्चुअली, यू शुड वेलकम दीज थिंग्स. दैट्स व्हेन द एवरेजिंग विल टेक प्लेस एंड दीज आर द फॉल. ये जो फॉलिंग डेज है यही आपके सीएजीआर को, एक्सआईआर को ऊपर लेके जाएंगे. आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बिहेवियर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा. सो रीजंस मैंने बता दिए 3-4 जो टिपिकली आई थिंक एवरीवेयर दीज रीजंस आर अवेलेबल. बट आई थिंक द मोटिवेशनल टॉक ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई नॉर्मली आई फॉलो दिस स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज सीरीज. आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और दिवाली नजदीक आ रही है दोस्तों. सो डेफिनेटली वी आर कमिंग आउट विथ बिगेस्ट दिवाली सेल. The announcement will soon happen. तो stay tuned for that also. So next वीडियो में मिलते हैं दोस्तों. जय हिंद.